मेरा नाम है उस्मान हुसैन, ठीक है। बालाकोट से मेरा ताल्लुक है। यहाँ मैं जीप ड्राइव करता हूँ, ठीक है। इस टाइम हम जो है ना वापस जा रहे हैं झील सैफुल मलूक से नारायण के सफ़र के लिए, ठीक है। ये बड़ा ही मुश्किल सफ़र है, लेकिन ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी खुशी से आते हैं, एडवेंचर है उनके लिए, ठीक है। और रास्ते की आप हालत देख सकते हैं, तो आपको नजर ये आ जाएगा जब आप आएँगे, ठीक है। तो रास्ते में एक ग्लेशियर भी है बहुत बड़ा, ठीक है। अभी तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, ग्लेशियर में इंजॉय करते हैं, ठीक है। रोड को आप देख सकते हैं कि रोड कितना खतरनाक है, लेकिन ये है कि फिर भी लोग बहुत खुशी से आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, क्या बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम भी हैं अपने रिस्क के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी मैं हूँ निसार अहमद खान और ये हमारे साथ जो है आपने देखा कि एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते से ये ड्राइविंग हो रही है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये एक एडवेंचर है और ये एक एडवेंचर के लिए यहाँ पे जो है लोग झील सैफुल मलूक के लिए आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रास्ते में ग्लेशियर्स भी हैं, खूबसूरती भी है। तहम ये जो रोड है जिसकी मसाफत जो है वो 13 किलोमीटर बताई जा रही है नारायण से झील सैफुल मलूक तक, और ये दुश्वार गुजार रास्ता है। अभी तक यहाँ पे पास लोगों का ये कहना होता है कि इस रोड को क्यों नहीं बनाया जा रहा या किस तरह। तो ये कहा जा रहा है कि ये इस रोड को बनाना इसलिए भी दुश्वार है कि यहाँ पे साल के 12 माह में से तकरीबन 7 से 8 माह जो होती है वो बर्फ़ पड़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड की तामीर जो है वो एक इंतहाई मुश्किल काम है। और उसकी अगर उसको तामीर कर भी लिया जाए तो उसको बरकरार रखना जो है या उसको उसकी असल हालत में रखना बहुत दुश्वार है। ये जो आप देख रहे हैं कि इसकी सराउंडिंग जो है या इसकी जो गिरदनुआ है इस रोड की इंतहाई खूबसूरत है और एक बुलंदो बांग और संगलाख पहाड़ों के दरमियान जो है ये रास्ता है और ख़ूबसूरती का जो है इंतहाई इम्तिजाज है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ड्राइवर हजरात तो जो हैं वो इंतहाई एहतियात से जो है वो ड्राइव करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे जो सियाह मुल्क भर से आते हैं वो अगरचे यहाँ पे देखने वाले के लिए ये है कि ये एक दुश्वार गुजार सफ़र है, तो हम वो इसको भी बड़े इंजॉय करते हैं और उनका ये ज़हन होता है कि इस दुश्वार गुजार रोड जो है को यहाँ पे दुश्वार गुजार रोड को जब वो क्रॉस करके और नारायण से जब वो झील सैफुल मलूक पहुँचते हैं तो वहाँ पे परियों की जो दास्तान सुनाती झील नज़र आती है, वो उसकी खूबसूरती और वहाँ की आबो हवा एक इंसान को जो है उसकी तमाम थकन को दूर कर देती है। और उनको ये लगता है कि जो दुश्वार गुजार सफ़र उन्होंने तय किया था वो उनके लिए एक सुहाने ख्वाब की तरह है। यहाँ पे ये जो सैफुल मलूक झील है इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पे एक शहज़ादा जो था वो शहज़ादा सैफ जो है वो यहाँ पे आया था। परी जमाल जो थी वो हुस्न जमाल का एक पैकर थी जिससे उसकी मुलाकात हुई और जिसके कहा जाता है यहाँ पे ये एक अफसानवी दास्तान है। और इस अफसानवी दास्तान को सुनाने वाले जो हैं उनका कहना है कि ये जहाँ पे जब शहज़ादा सैफ मिस्र से यहाँ पे पहुँचा तो उसको उस परी की तलाश थी और जब उसने उस परी को अपनी उसकी दीगर दोस्तों के साथ यहाँ पे जब देखा तो वो उस पे फ़रेफ्त और पागल हो गया और उसने उस तक रसाई के लिए कहा जाता है कि वो परी के जो है वो पर जो है उनको वहाँ से छुपाने की कोशिश की, तहम जिसमें वो शहज़ादा सैफ को परी से मुलाकात हुई। और फिर ये है कि वहाँ पे आगे अगर चला जाए तो ये भी देखा जाता है कि वो देव साहब जो है वहाँ पे आ गए थे और वो देव की कहानी भी यहाँ पे शुरू हो जाती है। वो जो विलन का किरदार है वो इस अफसानवी किरदार में जो वहाँ पे एक देव ने अदा किया है। तो हम ये एक सानवी किस्से हैं। ये आपने देखा कि मोबाइल जो है वो भी जंप लगा रहा है, इतने मुश्किल रास्ता है, तो हम भी बड़े मुश्किल से इसको कंट्रोल किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे ये है अगर इसके बारे में मज़ीद बात की जाए तो ये है कि ये नेशनल पार्क है, इसको नेशनल सैफुल मलूक नेशनल पार्क कहा जाता है। और इसी तरह अगर वादी कहान के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो है
दो नेशनल पार्क हैं, जिसमें एक नेशनल पार्क जो है वो झील सैफ अल मलूक नेशनल पार्क है, और जो दूसरा है उसको लोलूसर या जो दोदी पतसर जो है झील जो का जो दो इम्तजाज है वो जो है वो भी एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे इंतहाई जो जिसको नायाब किस्म के परिंदे और दीगर जो है नायाब किस्म की जंगली हयात भी जो हैं वो पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ के जो एहलकारान हैं, उन्होंने यहाँ पे जो बर्फ़ानी चीते हैं उनको भी देखा है, और इसके अलावा दीगर जो जंगली हयातियात में से जो ज़िंदगी है फ्लोरा एंड फौना के हवाले से वो यहाँ पे बड़े जो जिसमें यहाँ पे कसरत है। ये कुदरत की हसीन वादी है, कुदरत की तरफ से अतिया करदा एक हसीन जो है वो शाहकार वादी और झील है। यहाँ पे आने वाले इंतहाई महसूस होते हैं, और फिर वो जो इस झील का जो सफ़र है वो उसकी जो थकान है या इस पे जो दुश्वारियाँ हैं वो उसको भी इंजॉय करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो जीप्स हैं वो जिनको पहाड़ों की शहज़ादी कहा जाता है वहाँ पे चलती हैं। तो आइए ये इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो जीपें, ये बता रहे थे कि यहाँ पे 4000 के करीब जो है वो जीपें यहाँ पे इस रोड पे चलती हैं। तहम इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो जीपें चलती हैं वो बहुत पुरानी हैं, तहम उनको जो है वक्तन फ़वक्तन जो है उनकी ओवरहालिंग की जाती है, उनकी मरम्मत की जाती है, और फिर वो इस काबिल हो जाती हैं कि वो इस पहाड़ी इलाके में जो है चलने के काबिल हो सकें। आप बताइएगा जी कि यहाँ पे कौन किस मॉडल की और कौन कौन सी कंपनियों की जो है वो जीपें यहाँ पे चलती हैं? सर यहाँ पे जो है ना 74 और 76 मॉडल जो है ना वो ज़्यादा चलती है, 74 और 76। इसमें 50 मॉडल भी है, लेकिन ये वो बहुत कम होती है, वो छोटी होती है ना। ये तो इन गाड़ियों को बड़े प्यार से तैयार किया जाता है। गाड़ी बहुत बड़ी दी हो, बहुत बड़ी है बरो वो गाड़ी यार तला को मार दे आंध्रा ही गाल दे सारे और रात आ दे यार मर देना। वो कंपनी तो ये विलीज कंपनी है, विलीज। सारी कंपनी यहाँ पे जो चल रही है वो विलीज हैं या दूसरी? विलीज यहाँ सबसे ज़्यादा चलती है, विलीज। और आती हैं बाहर से कोई लेके आए तो अपनी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ विलीज है सिर्फ बस। कामयाबी यही है, इसके अलावा और कोई कामयाबी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रोड तो आपने देख लिया है। विली किस मॉडल की कंपनी कुछ पता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये देखा आपने कि इनकी ये मालूमात और ये कहना है, इनका ये कहना है कि इस रूट पे जो है वो विलीज कंपनी जो है या विलीज जीप जो है वो चलती हैं, जो कि इंतहाई एक इनके हवाले से कहना है कि ये ताकतवर गाड़ी है, और वो ही इसमें इस रूट को जो है ऐसे अंदाज में जो है वो अबूर करती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतनी दुश्वार गुजार किस्म के रास्ते हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंसानी चलना भी जो है वो मुहाल है। और इन हालात में यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो हैं मैं ये कहूँगा यहाँ पे दन आती हैं। तो ये अगर ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो है ये इनकी ताकत और इनकी जो सलाहियत है उसको शो करने के लिए या उनकी सलाहियत को बताने के लिए मैंने ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये बड़े फ़ख्र से यहाँ पे जो ड्राइवर हज़रात हैं वो इनको जो है ड्राइव करते हैं और उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। ये सफ़र जो है देखने वाले के लिए एक एडवेंचर है। और इस पे एक बात ये भी है कि अगर यहाँ पे इस रोड को के हवाले से बाज़ यहाँ पे ऐसे मरीज़ हज़रात होते हैं वो सफ़र नहीं कर सकते, या यहाँ पे बाज़ औक़ात ये भी है कि कुछ जो कमज़ोर दिल लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे सफ़र करना भी जो है इंतहाई दुश्वार गुजार है, बल्कि मुहाल है उनके लिए। तो इस हवाले से आज से कुछ साल कबल उस वक्त जो है सूबाई हुकूमत ने इसके लिए चेयर लिफ्ट और केबल कार का एक मंसूबा जो था उसको हतमी शक्ल दी थी। तहम अभी तक जो है उस हवाले से इस पे काम नहीं शुरू हो सका। अगर यहाँ पे झील सैफ अल मलूक से लेकर नारान तक अगर ये चेयर लिफ्ट और केबल कार जो यहाँ पे तनसीब कर दी जाए उसकी, तो मैं समझता हूँ कि
वादी कहान में सियाती सनत जो है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे पहले ही मुल्क भर और इसी तरह बैरून ममालिक से बड़ी तादाद में सियाह आते हैं। तो अगर यहाँ पे चेयर लिफ्ट और केबल कार की तनसीब कर दी जाए तो मेरे ख़्याल में ये एक मज़ीद सियाहत के फ़रोग़ के लिए इंतहाई ऐसा इक़दाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं या उनका ये प्लान है कि सियाहत को एक बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देकर उसको जो है यहाँ पे बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ करवाया जाए। तो अगर हुकूमत वफाकी और इसी तरह सूबाई हुकूमत जो है अपने इस मिशन में मुखलस है तो उसको वादी कहान की जो पर भी जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी। और फिर जो है यहाँ पे जो रोड्स हैं उनको भी कुछ इस हद तक किया जाए कि ताकि वो वहाँ पे जो है सफ़र किया जा सके। अब वक्त है कि इस सियाहत को बहाल कर दिया गया है और सियाह बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो मज़ीद संजीदा इक़दाम उठाए।